नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनमा। कोरोना के केसेस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 7,500 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में सावधानियां बरतना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही मोटापे, कोलेस्ट्रॉल, बीपी या शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर काबरा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो हर साल आ रहे हैं, तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे की वजह क्या है? ये कोरोना कोई ऐसा नया पहला वायरस नहीं है। आज तक गए 95 ईयर्स में 195 न्यू वायरसेस कुदरत ने लाए हैं और ये सिर्फ मानव के खिलाफ ही इसका प्रभाव होता है, ह्यूमंस के अगेंस्ट ही ये काम करते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं या जिनको हार्ट डिसीज़ है, वो क्या सावधानियां बरतें? आप क्या सलाह देंगे? वज़न, मोटापा, ये सारी बीमारियों की जड़ है। जितना वज़न है उसके 5 गुना, मतलब 80 किलो वज़न है तो 400 ग्राम सलाद खानी चाहिए और सलाद ये कलरफुल और सीजनल होनी चाहिए। और 5 चीज़ें बिल्कुल जब तक वेट कंट्रोल में नहीं आए, निर्धारित लेवल तक नहीं आए, तब तक प्राणियों से मिलने वाली चीज़ें, शुगर, फ्राइड, सॉल्ट और सारी टेस्टी चीज़ें ये कम से कम लेनी चाहिए। और हाँ, सलाद की मात्रा हमने बताई। अब खट्टे फल बहुत ज़रूरी होते हैं मोटापा कम करने के लिए भी और कोविड से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी। सीजनल फ्रूट्स कितने लाभदायक होते हैं? बिल्कुल, सीजनल फ्रूट्स की बात करेंगे, लेकिन खट्टे फल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मोटापा यानी वज़न गलत ढंग से कम करना ये जानलेवा साबित हो सकता है। हाँ, आजकल कई लोग दवाइयाँ ले लेते हैं, फैट कटर करते हैं, तो वो सब 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी वहीं 80 किलो का एग्जाम्पल लेंगे कि 120 ग्राम विविध वैरायटी ऑफ खट्टे फल लेने चाहिए और ये शाम को 4 बजे के पहले ले लेने चाहिए। तो फिर इम्यूनिटी और मोटापा दोनों कंट्रोल होंगे। जो कोविड है उसके बाद से कई पोस्ट इफेक्ट देखे गए लोगों में, जैसे हेयर फॉल हुआ या आईज में रेडनेस आई। तो क्या कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज भी सामने आ सकते हैं? क्या होता है कि इमरजेंसी में मॉडर्न मेडिसिन लेना बिल्कुल उचित है। कुछ जो आहार विहार, आचार विचार की बात हम करने वाले हैं, तो इससे कोविड होगा भी तो ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। मेडिसिन का या हॉस्पिटल में एडमिट होने का समय नहीं आएगा किसी पर। आप वर्ल्ड कांग्रेस के होम्योपैथ के रिसर्च अवार्ड के पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। जी, ये 1996 की इटली की बात है कि हमने वर्ल्ड कांग्रेस में हमारा रिसर्च प्रेजेंट किया और साइंटिफिक कंटेंट्स अवार्ड हमें दिया गया। और शायद एशिया के और देश के तो डेफिनेट पहले होम्योपैथ है कि जिसे ये अवार्ड मिला है। और उस समय इंग्लिश पेपरों में भी, अखबारों में भी न्यूज़ थी कि इससे अपने देश का भी सम्मान बढ़ा है, अपने देश का अकाउंट ही ओपन हुआ। सर, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की और फर्स्ट टाइम आपने करियर कब स्टार्ट किया? बॉम्बे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 1984 में ग्रेजुएशन किया और हम सेकंड जनरेशन डॉक्टर है। अब थर्ड जनरेशन भी है फैमिली में, लेकिन पिताजी डॉक्टर थे तो प्रैक्टिस तुरंत 1984 से ही हमने शुरू की। आपने बिना किसी दवाई से ही जो स्किन की प्रॉब्लम है उसका इलाज किया है, तो ये क्या राज है और क्या जादू है आपका? होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ, सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ, अगर हम शक्ति युक्ति भक्ति का प्रयोग करें और हमारा आहार विहार, आचार विचार बदले, तो ज़रूर स्किन डिसीज़ ही क्या, सारे पुराने डिसीज़ ठीक हो सकते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि जो आपका क्लिनिक है वो वर्ल्ड बेस्ट ल्यूकोडर्मा ट्रीटमेंट सेंटर है, तो आप इस अपने क्लिनिक के बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये ल्यूकोडर्मा विटिलिगो या फुलवेरी सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं, इसके लिए हमें जाना जाता है कि ये वर्ल्ड का शायद सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ लेने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और साथ में डाइट लाइफस्टाइल की सलाह देते हैं। सिर्फ ल्यूकोडर्मा ही नहीं,
तो सोराइसिस, एलर्जी, एक्जिमा या सारे क्रॉनिक डिसीज़ भी ठीक होते हैं। और हम मुंबई, दिल्ली के साथ साथ दुबई, लंदन यहाँ भी ये सारी सेवाएं देते हैं। आपने 60 साल की उम्र में 100 किलो वजनी आदमी को उठा लिया, मतलब कैसे? इतनी ताकत कैसे आती है? किसी ने ऐसी टिप्पणी की कि बीमार लग रहे हो, तो मैंने एक 60 किलो के बंदे को उठाया, उनको बताने के लिए कि मैं पतला हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। फिर इतने आसानी से मैंने ये किया तो 10-10 किलो बढ़ाते रहा, तो 100 किलो नहीं, मैं 180 किलो वज़न आज भी उठा सकता हूँ। आजकल घुटने में दर्द, स्पाइन के प्रॉब्लम्स, हमारे एज के 65 एज आजकल है। आजकल तो जो यंग हैं उनको भी घुटनों में प्रॉब्लम रह रही है, तो चलने उनको आप से- क्या कहेंगे? चलने से वेट तो ज़्यादा है ही है, लेकिन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज यानी 20-30 के बाद वॉक, जॉग अचानक बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहिए। उससे हेल्थ बहुत अच्छी होती है, लेकिन घुटने, इसको हम लोड बेयरिंग एक्सरसाइज या वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो उससे घुटनों में आजकल विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, कैल्शियम की कमी काफ़ी रहती है, वेट ज़्यादा रहता है। फिर ये जो नी जॉइंट है, इसमें घिसाव, वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। सर, हम थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं। सबसे पहला, थायराइड। बिना तकिए से सोना चाहिए। ज़्यादा एज है तो अर्ध शीर्षासन करें, यंग है तो शीर्षासन करें, तो थायराइड जल्दी ठीक होने में बहुत मदद होती है। फुल भरो, फुल धरो, फुल छोड़ो, BDC टाइप से श्वास लेना चाहिए। और सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और जितना भी पकाया हुआ भोजन है ये कम से कम करें, और मेहनत बहुत ज़्यादा करें। बीपी के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? B12 और होमोसिस्टिन की टेस्ट भी कर लेनी चाहिए। और अगर हाइपरटेंशन के लिए एस्पिरिन टैबलेट चल रही है, तो हर 3 महीने या 4 महीने में ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम की जो PTT, BTCT टेस्ट होती है वो अवश्य करनी चाहिए, ताकि एस्पिरिन का ना ओवरडोज हो ना अंडरडोज हो। ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता अस्थमा, एलर्जीज के लिए क्या करना चाहिए? है। नीचे झुक के कफ निकाले, कुंजल क्रिया करे, जलनेति कर ले। लेकिन जो एनिमल फूड है ये कम से कम लेना चाहिए। लेकिन एलर्जी, अस्थमा के लिए ये हम अवश्य कहना पड़ेगा हमको कि कफ कोल्ड होना ये अच्छे इम्यूनिटी की निशानी है। साल में 3-4 बार कफ कोल्ड होना ही चाहिए, ताकि हमारे लंग्स क्लीन हो जाए। जनरली मेहनत न करने वाले लोग अगर प्रोटीन ज़्यादा खाएं, शुगर ज़्यादा लें, तो जॉइंट पेन्स होते हैं। और स्पाइन की प्रॉब्लम में, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम में 2 समस्याएं सबसे मेन हमने हमारे ऑब्जर्वेशन में पाई है, कि मन पर का बोझ और शरीर पर का बोझ। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में बहुत मदद होती है। तो माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट, वर्क्स ओनली व्हेन ओपन। आजकल बहुत सारे यंग जो जनरेशन है उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कई सारे लोग पीड़ित हैं डिप्रेशन से, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम जितना लाइव फूड लेंगे उतना मन अच्छा रहेगा। और कुछ तामसी प्रकार के जो अन्न होते हैं, कि जैसे कि प्राणीजन्य आहार है, प्याज, लहसुन, बैंगन है, ये जितना हम कम लेंगे उतना मन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और श्वास तो हर समय, पूरे दिन बहुत अच्छे ढंग से लेना चाहिए। वही राज है हमारे ये इतने वेट लिफ्टिंग का। कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जैसी बीमारियों को नियंत्रण करने में मदद करेंगे। हम कुछ चंद बीमारियों के बदले सारी बीमारियों के आपको पहले 4 कारण बताएंगे। कि नंबर 1 है पकाया हुआ भोजन, 2 प्राणीजन्य आहार, 3 कृत्रिम रसायन, सिंथेटिक केमिकल्स, और चौथा है सनलाइट का अभाव और आलस्य। तो ये हो गई 4 चीज़ें सारी बीमारियों की समस्या, जड़, सारी बीमारियों की जड़। और 9 शब्दों में जब ढालना है इनको, तो हम ये कहेंगे कि सारे अपने स्वास्थ्य की, अपने जीवन की और अपने देश की, अपने धरती की समस्याओं को हम इस ढंग से समराइज कर सकते हैं कि सभी प्रॉब्लम से मुक्ति और प्रगति के लिए शक्ति, युक्ति और भक्ति का प्रयोग करेंगे। और ये हम कहाँ लगाएंगे? आहार, विहार, आचार, विचार पे लगाएंगे।
सर ऐसा कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तो ये बात कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। किसी का वेट 50 किलो होगा, किसी का 80, कोई एसी में है, कोई धूप में है, और सीज़न वाइज भी है, जैसे 3 सीज़न है तो, और मॉर्निंग का अलग होगा रिक्वायरमेंट, आफ्टरनून का अलग होगा। तो पानी कम या ज़्यादा पीने से सिर्फ किडनी स्टोन ही नहीं तो हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो उचित मात्रा ये है कि आप काउंट ही ना करें कितना पिए। यूरिन कलर लाइट येलो, पेल येलो मेंटेन करने के लिए जितना ज़रूरी है इतना ही पानी पीना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर वक्त यूरिन को देखें, डार्क है तो अगली बार जाते हैं तब तक बढ़ाए, और कलरलेस है तो कम करें। बाकी फिर विस्तार से और कभी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।